किसी भी कहानी की जान क्या होती है? उसकी शुरुआत, है ना? यानी उसका हुक। आज हम इस बात का एक गहरा विश्लेषण करने वाले हैं कि कैसे एक मास्टर कहानीकार सिर्फ 3 छोटे वाक्यों से किसी का भी ध्यान पूरी तरह लॉक कर लेता है। लंबा चौड़ा बोलना उतना असर नहीं छोड़ता जितना सटीक और चुने हुए शब्द करते हैं। खास तौर पर स्टोरी टेलिंग में, जहां ध्यान भटकने का सबसे ज्यादा चांस होता है। वहां शुरुआत के कुछ सेकंड्स ही तय करते हैं कि कहानी आगे सुनी जाएगी या नहीं। आज जिस मूल टेक्स्ट का हम एनालिसिस कर रहे हैं, वो इस कला का एक बेहतरीन और बेहद प्रभावी उदाहरण है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो शायद आपकी सोच बदल दे। इन शब्दों को जरा ध्यान से सुनिए और इनके बीच के उस ठहराव को महसूस कीजिए। ये वाक्य सुनने में जितना सिंपल लगता है, दरअसल इसकी डिजाइन उतनी ही सोची समझी है। लिखावट में ये जो 3 डॉट्स है ना, यानी इलिप्सिस, ये कोई ग्रामर की गलती नहीं है। ये सस्पेंस बिल्ड करने का एक जबरदस्त टूल है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं जो सुनने वाले को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लेती है। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस पूरे वाक्य को हम 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, जहां हर हिस्से का अपना एक खास मकसद है। पहला हिस्सा एक कनेक्शन या आपसी तालमेल बनाता है। दूसरा हिस्सा आगे आने वाली कहानी का एक स्पष्ट वादा करता है। और तीसरा हिस्सा एक कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का काम करता है, जो पूरे नजरिए को चुनौती देने की ताकत रखता है। जब इन 3 कड़ियों को सही ठहराव के साथ जोड़ा जाता है, तब बनता है एक परफेक्ट हुक। शुरुआत देखिए कितनी कैजुअल और फ्रेंडली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है। सुनने वालों को सीधे दोस्तों कहकर बुलाना तुरंत एक आपसी विश्वास पैदा कर देता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना ही दोस्त आमने सामने बैठकर बात कर रहा हो, ना कि कोई अनजान कहानीकार। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां किसी भी फॉर्मल इंट्रोडक्शन का बोझ नहीं डाला गया है। यह सिंपल अप्रोच ही यहां भरोसा जीतने की सबसे जरूरी कुंजी है। अब यहां सबसे दिलचस्प बात है इन शब्दों के बीच का खालीपन। ये जो एलिप्सिस हैं, ये एक डेलिबरेट, बिल्कुल सोचा समझा मौन दर्शाते हैं। ये मौन श्रोता को तैयार करता है, उन्हें और करीब खींचता है। जब कहानीकार रुकता है तो सुनने वाले के दिमाग में एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि आगे क्या आने वाला है। यही वो मोमेंट है जहां कहानीकार उनका पूरा ध्यान लॉक कर लेता है। उस ठहराव के ठीक बाद दूसरी कड़ी शुरू होती है। यहां कहानीकार आम अभिवादन से आगे बढ़कर सीधे एक्शन में उतर आता है। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं, यहां एक पक्का वादा किया जा रहा है कि एक जबरदस्त कहानी सुनाई जाने वाली है। आज शब्द का इस्तेमाल करना एक प्रेजेंट मोमेंट और अर्जेंसी का एहसास दिलाता है। अब ये कोई आम बातचीत नहीं रह गई है, स्टेज बिल्कुल सेट हो चुका है। यहां इस बदलाव को देखना बहुत जरूरी है। इन 3 लाइंस की शुरुआत कहां से हुई? एक बिल्कुल आम अभिवादन से। लेकिन इसका अंत देखिए, एक असाधारण और मैसिव वादे के साथ होता है। सोच बदल दे। इन्हीं कुछ शब्दों के बीच का जो सफर है, वो इस छोटे से हुक का असली उतार चढ़ाव है। एक पल में सब कुछ नॉर्मल और दोस्ताना लगता है और अगले ही पल एक ऐसी बात कही जाती है जो किसी की भी बुनियादी सोच को सीधी चुनौती देने का दम रखती है। ये शिफ्ट वाकई कमाल का है। यहां थोड़ा रुकते हैं, एक सवाल पर विचार करते हैं। आखिर एक इतना छोटा सा वाक्य जिसमें कोई बड़ा फैक्ट या डेटा नहीं दिया गया है, वो किसी के माइंडसेट को पूरी तरह से बदलने की नींव कैसे रख सकता है? ये कैसे पॉसिबल है कि कोई कुछ ही शब्दों में सामने वाले की पूरी धारणा को चुनौती दे दे? इसका जवाब छुपा है उन शब्दों के पीछे की मनोवैज्ञानिक समझ में, जिसने इस पूरे स्ट्रक्चर को इतनी बखूबी से बुना है। तो सबसे अहम मुद्दा यह है कि कथा का ये आखिरी हिस्सा एक बड़ा साइकोलॉजिकल हुक डालता है, जो शायद आपकी सोच बदल दे। ये सीधे तौर पर किसी से बहस नहीं कर रहा, बल्कि एक एहसास और क्यूरियोसिटी जगाता है। एक आम कहानी को सीधे तौर पर सुनने वाले की निजी सोच, उसके वैल्यूज और उसके विश्वास से जोड़ दिया जाता है। अब वो कहानी बाहरी नहीं रही, बल्कि वो श्रोता को एक पर्सनल लेवल पर टच करती है और दिमाग में छप छोड़ जाती है। और ये चीज शानदार तरीके से दर्शाती है कि किसी भी प्रभावी कम्युनिकेशन में शब्दों का चुनाव कितना इंपॉर्टेंट होता है। यहां इस शब्द शायद का उपयोग अपने आप में एक मास्टर क्लास है। जरा सोचिए, अगर कहानीकार अहंकार में आके कहता कि मैं आज तुम्हारी सोच पूरी तरह बदल दूंगा, तो क्या होता? सुनने वाले का दिमागी डिफेंस तुरंत एक्टिव हो जाता, वो विरोध करने लगते। लेकिन शायद कहकर उसने अहंकार को साइड में रख दिया है और सिर्फ एक विनम्र उत्सुकता जगाई है। ये एक दोस्ती भरा न्योता लगता है, कोई थोपा गया आदेश नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बिल्ड कैसे होता है। ये पूरी प्रक्रिया एक परफेक्ट कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और परिणाम वाले मॉडल पर आधारित है।
पहले स्टेप में दोस्ती का माहौल बनाया जाता है, जो इस मैजिक का कारण या आधार बनता है। इस सॉफ्ट शुरुआत के कारण ही दूसरे स्टेप में सोच बदलने जैसा बड़ा संकेत बिना किसी रोक टोक के आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। शुरुआती नरमी इस आखिरी शक्तिशाली परिणाम को हजम करने लायक बना देती है। यही रीजन है कि यह स्ट्रक्चर इतना सिंपल होकर भी बेहद असरदार है। इस पूरे एनालिसिस के आधार पर इस अरविंद हुक को हम 3 क्लियर पार्ट्स में डिफाइन कर सकते हैं। पहले, इंस्टेंट विश्वास बनाना, फिर एक क्लियर प्रॉमिस करना और एंड में एक ऐसी साइकोलॉजिकल कड़ी जोड़ना जो श्रोता को कहानी से पूरी तरह बांध दे। यही वो अनूठा मैकेनिज्म है जो इन 3 आम सी दिखने वाली लाइंस को स्टोरी टेलिंग का एक इतना पावरफुल अस्त्र बनाता है। इसके बाद सुनने वाला खुद ब खुद अपने अनुभवों को कहानी के साथ जोड़कर देखने लगता है। तो आखिर में इस गहरे अध्ययन को समेटते हुए इस अहम सवाल पर चिंतन करते हैं। अगर शुरुआत के केवल कुछ सेकंड्स, सिर्फ 3 छोटे वाक्य सचेत दिमाग की स्थिति और नजरिए को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं, तो उस शानदार शुरुआत के पीछे छुपी हुई उस पूरी कहानी में आखिर कितनी अपार शक्ति होगी। स्टोरी टेलिंग में फर्स्ट इंप्रेशन का यही सबसे बड़ा जादू है। यह ब्रेकडाउन हमें याद दिलाता है कि प्रभावशाली होने के लिए